नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं की हिंदी बाल भारती 8वां पाठ नरई, इस पाठ को लेकर प्रस्तुत हैं। इस पाठ के लेखक डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय हैं। आइए लेखक परिचय। जन्म 1929, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी सुपरिचित साहित्यकार हैं। आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला, पुणे में रीडर के रूप में सेवा दे चुके हैं। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती हैं। प्रमुख कृतियां ये रहीम, दर दर फिरहीं, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, बागे अनहद तूर, 10 डिग्री चैनल आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत यात्रा वर्णन में श्रीकांत जी ने रेल से की गई यात्रा का वर्णन किया है। यात्रा में दिखाई देने वाले सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी वर्णन इस पाठ की विशेषता है। मौलिक सृजन, सड़क दुर्घटनाओं के कारण एवं रोकने के उपाय पर अपने विचार लिखो। ये पाठ की शुरुआत करते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी, जो ट्रेन अलीपुरद्वार और दिल्ली के बीच चलती है, उसका नाम महानंदा एक्सप्रेस है। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी है महानंदा। हम इलाहाबाद जा रहे हैं। महानंदा एक्सप्रेस का आगमन दोपहर 1:45 बजे है। यह ट्रेन अक्सर देर करती जाती है। बड़ी ट्रेनों को रास्ता देना महानंदा का स्वभाव बन गया है और रुकी ही ट्रेन से उतरकर प्लेटफार्म पर इधर उधर देखना मेरी फितरत। महानंदा प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई है। कहाँ है AC2 कोच, ढूंढते रह जाओगी। TTE AC2 के यात्रियों को AC3 में बर्थ दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक होने के कारण हमें नीचे की बर्थ मिल गई है। यह मेरे लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। कांच की खिड़की के पार मेरा गांव देश है और गांव देश के बिंब प्रतिबिंब, मैं ठहरा बिंब प्रतिबिंबों का एक अदृष्टा। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकल चुकी है और जो केले और अनानास की मनोरम दृश्यावली के बीच से गुजर रही है। स्वस्थ प्रसन्न है अनानास की खेती, लेकिन मुझे प्लेटफार्म पर हाकर ने अनानास के टुकड़े दिए थे। वे लगभग कच्चे थे। छल कहाँ नहीं उपस्थित है। किशनगंज आ रहा है, बिहार का सीमांत स्टेशन। बंगाल और बिहार की मिलीजुली भाषा और संस्कृति, अदृश्य सरस्वती के रूप में नेपाली भी विद्यमान है। कच्चे पक्के घर, झोपड़ी, बाड़ी, बांस की कोठियाँ, आम, कटहल, केले, कहीं कहीं सुपारी और नारियल, धान और जूट के खेत, कुछ पोखरों में जूट की बोझ पूरे बुंदेलखंडी में बेहे गए हैं। माटी पाथर से दाबकर बोझ को पानी में डुबाया गया है। जूट को गलाने के लिए गलने पर ही रेसे उतरते हैं। रेसे ही तो जूट हैं। सूखने के बाद रेसे के लच्छे और गोले जूट की मिलों में पहुंचते हैं और मिलों से टाट पट्टियां, बोरे तथा बोरियां तथा न जाने कितने आकार प्रकार की राष्ट्र की देहरी पर उपस्थित होते हैं। दुर्भिक्ष के वक्त पर चढ़े अन्न के बोरे कितने गौरवशाली लगते हैं। मेरे बचपन में गांव की गढ़ही के पानी में ऐसे ही सनई बेही जाती थी। अब न सनई रही न गढ़ही रही। गांव के दुर्दांत ने गढ़ही दबोच ली। सन सुतली की रस्सियां स्मृति शेष हो गईं। जूट के गलने से उसका रंग पानी में उतर आया है। पूरा पोखर कलुआ गया है। ऐसे विषैले पानी में मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती, वे इच्छा मृत्यु मांगती हैं। साफ सुथरे पानी वाले पोखरों के किनारे पानी में बंसी डालकर बैठे ध्यानावस्थित लोग कब मछली कटिए की डंडी झकचोरे और कब बंसी की डोर मछली की खींचे। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 महीनों से में जी तोड़ मेहनत की। जोताई, बोवाई, रोपाई, निराई, तब कहीं जाकर धान की हरितिमा लहराती है। अब उन्हें फुर्सत मिली है बंसी लेकर पोखर के किनारे बैठना उनका शौक। उनका मछली से गहरा नाता है। इस शौक में तन मन एकाग्र हो जाता है। महानंदाएं आती जाती रहें, न कुछ और दिखाई देता है न कुछ और सुनाई देता है। दीन दुनिया से बेखबर। और उधर कलियाचक में क्या हो रहा है दूर नहीं है मालदा। प्रसिद्ध है आम के लिए बंगाल का जिला मालदा। उसी जिले का एक उपनगर है कलियाचक। कालचक्र का तत्भव रूप है कालियाचक। कितना विद्रूप हो गया है तत्भव। यह उपनगर बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। सीमा रेखा पर बाढ़ खड़ी है। बाढ़ के दोनों ओर खेत हैं। पुलिस और BSF है। खेत में मजदूर किसान काम कर रहे हैं।
किशनगंज के बाद परिदृश्य बदल जाता है। उत्तर बिहार का यह विस्तृत भूभाग आरंभ होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी विनाश लीला करता है। जहां तक देख पा रहा हूं, पानी ही पानी, पेड़ रूख पानी में, घर द्वार पानी में। कहाँ गए लोग, कहाँ गए पशु पक्षी? बाढ़ तो 1 महीने पहले आई थी, लेकिन अभी भी पानी उतरा नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर बिहार का यह अंचल धंसा हुआ है। प्रतिवर्ष हवाई सर्वेक्षण, ऊंची जमीन की विशद पट्टी पर रेलवे लाइन बिछी हुई है। महानंदा पानी के आज क्षितिज विस्तार के बीच चली जा रही है। कुछ स्टेशनों के करीब राहत शिविर लगे हुए हैं। जनसंख्या विस्फोटक बच्चे खेल कूद रहे हैं। सर्वाहारा परिवार की एक स्त्री शिविर के द्वार पर बैठी दर्पण के सामने केश विन्यास कर रही है। बिहार का शोक ओ कोशी, अगर श्मशान भूमि में भी शिविर लगा दिया जाए तो वह विस्थापित परिवार की कुलवधू मसान की पीठ पर बैठकर वेड़ी संहार करेगी। इधर बाढ़ में डूबा बिहार पानी से मुक्ति चाहता है। उधर महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड परम वृष्टि पाकर निहाल हो रहे हैं। कटिहार के बाद भूदृश्य बदलता है। बाढ़ के दृश्य अब नहीं दिख रहे हैं। शाम का धुंधल का उतर रहा है। बिहार की बाहों में और निद्रा के अनंत में सवेरा हो गया है। दक्षिण बिहार की धान मेखला रात में आई और चली गई। मुगल सराय पीछे छूट गया है। महानंदा चुनार मिर्जापुर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। कहाँ हैं देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में वर्णित वे रहस्यमय जंगल और खोह कंदराएं? रेलवे लाइन के आसपास कुछ जंगली पेड़, कटी पिटी जमीन और नदी नाले के पार्श्व में रहने वाले सरपत अवश्य दिख रहे हैं। ये प्रतीक हैं जंगल के, नदी नाले के। अब हम प्रकृति को प्रतीकों में देखा करेंगे। पानी में प्रसन्न चित्त खड़े हैं धान। नीचे रेलवे लाइन के किनारे वर्षा ऋतु ने जगह जगह जलाशय बना दिए हैं। कुएं से समन्वित हैं ये जलाशय। अचानक एक जलाशय दृष्टि पथ में आता है और अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ मेरे मानस फलक पर अंकित हो जाता है। नहीं मिटेगी जन्म जन्मांतर तक वह छवि। जलाशय के पानी उज्ज्वल नीलमणि सा दमक रहा है। अपने अपने मृणाल पर प्रार्थनामय मुद्रा में पानी में खड़ी हैं कुमुदिनियाँ। खिली अधखिली अनखिली पानी पर ठहरे हैं कुमुदिनी पत्र। पानी के अरण्य में विहार कर रही हैं नन्ही नन्ही मछलियाँ। जलाशय के किनारे छिछले पानी में खड़ी है एक घास नरी। इसमें न कोई गांठ न कोई पत्ता, भीतर से पूरी तरह खाली खोखली एक नरम शलाका सूर्योन्मुखी। कोई देखे न देखे, कोई चीन्हे न चीन्हे, कोई जाने न जाने, सृष्टिकर्ता तो देखता है, सृजनहार तो चिन्हता है, प्रतिपालक तो जानता है। शायद गंगा पार काशी के मध्यकालीन संत ने नरई के किसी पूर्वज को कहीं देखा था और एक कालजयी साखी रचती थी। सतगंठी कौपीन दय साधुनन मानय संक, राम अमली माता रहे गिनय इंद्र कौरंक। भस्म स्नात देह पर 7 गांठों से गठा कौपीन धारण कर साधु जब भागीरथी के तट पर सूर्योदय सा खड़ा होता है तो वह जीवन और जगत का महानायक हो जाता है, जिसका प्रताप देखकर पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रोमांचित हो उठते हैं। और इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।